नाज़रीन, ज़रा बात करते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से। पाकिस्तान उन चंद गिने चुने ममालिक में शामिल हो गया है जहाँ पर कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन के ट्रायल्स का जो है आगाज़ हो चुका है। अब पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन के तीसरे मरहले की आजमाइश शुरू कर दी है, जिसे चीन की एक कंपनी ने तैयार किया है। एक ट्वीट में वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने बताया था कि 7 मुल्कों में मजमूई तौर पर 40,000 अफराद इस आजमाइश में हिस्सा लेंगे, जिनमें से 8 से 10,000 जो पाकिस्तानी हैं वो शामिल होंगे। अब इस हम मामले पर बात करते हैं कि ये मामला और मरहला कहाँ तक पहुंचा और कब तक ये वैक्सीन जो है इसके बारे में हतमी नताइज सामने आ जाएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन के जो ट्रायल्स शुरू हुए हुए हैं, इन ट्रायल्स का तीसरा मरहला है, ज़ाहिर है उसकी जो आजमाइश है वो जारी है। अब तक ये वैक्सीन कितनी कामयाब रही, क्या नताइज आप लोगों ने अखज़ किए अभी तक के जो ट्रायल्स हुए उनसे? ये जो ट्रायल्स शुरू हुए हैं ये 2 कंपनियों के साथ हो रहे हैं। एक कंपनी जो है वो ट्रायल कर रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर, चाइनीज़ कंपनी, और दूसरी चाइनीज़ कंपनी क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है कराची यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस है उनके साथ मिलकर। तो ये जो ट्रायल्स हैं ये अभी बहुत जल्द होगा ये कहना कि किस हद तक ये कामयाब होंगे। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 इनके तो कामयाब हुए हैं चाइना में, यूएई में और दूसरे ममालिक में। तो फ़ेज़ 3 अभी चाइना में भी शुरू हुआ है और यहाँ भी हो रहा है। फ़ेज़ 3 अभी कहीं मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो हैं वो कामयाबी से मुकम्मल हुए हैं, तो मेरे ख़्याल से हम कह सकते हैं कि 70 या 80% चांस है कि ये फ़ेज़ 3 में भी कामयाब होंगे और इसके नतीजे में आज से 6 से 8 महीने बाद एक वैक्सीन बन के सामने आएगी इंशाल्लाह। सही, सो वी आर होपफुल अबाउट इट। अच्छा, ये बताइए कि कोविड-19 वैक्सीन की जो तिब्बी आजमाइश है उसको मुख्तलिफ अमराज के ख़िलाफ़ दूसरी वैक्सीन की तैयारी में मुल्क की सलाहियत के लिए अहम करार दिया जा रहा है। इस तरह के जो ट्रायल्स होते हैं पाकिस्तान में दूसरी वैक्सीन की तैयारी के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान में हम अभी तक जो ह्यूमन वैक्सीन्स हैं वो अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं और इस पे पहले हुकूमतों ने ज़ोर नहीं दिया है। ये पहली बार है कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में अब शुरू हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे में हम मुख्तलिफ़ वैक्सीन जो दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं उनका यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी शुरू होगा और नई वैक्सीन्स का क्लिनिकल ट्रायल्स भी होगा। क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ नई वैक्सीन्स का किया जाता है। एक दफ़ा वो फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अप्रूव कर लें तो फिर उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कोरोना वायरस क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो अभी आई है, तो इसके लिए कोई वैक्सीन पहले नहीं अवेलेबल थी और पहली बार है कि दुनिया की 150 कंपनियां तकरीबन कोशिश कर रही हैं और 7 कंपनियां जो हैं वो उनके क्लिनिकल ट्रायल्स आखिरी मरहले यानी फ़ेज़ 3 तक पहुंच चुके हैं और ये उम्मीद की जाती है कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ 2-3 अच्छी वैक्सीन जो हैं वो अगली गर्मियों तक, अगले साल गर्मियों तक मुहैया हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल भी लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं और वो मैं चाहूँगी कि मैं भी आपसे पूछूं ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका जवाब दे सकेंगे। चीन की बनाई गई वैक्सीन कितनी महफूज है और ये भी बताइएगा कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? चीन की बनाई हुई वैक्सीन जो है ये किसी और वैक्सीन से जो अमेरिका या यूरोप में बनाई जाती हैं उनसे कम नहीं है, क्योंकि वो सब जो WHO के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो उन पर अमल होता है और ये सबसे पहले तो फ़ेज़ 0 होता है जिसके अंदर जानवरों पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इसकी सेफ्टी जो है इस्टेब्लिश होती है जानवरों पे। फिर फ़ेज़ 1 के अंदर 10-15 ह्यूमन बींग्स पे देखा जाता है कि कोई इमीडिएट एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है और फिर फ़ेज़ 2 के अंदर कोई 150-200 लोगों के ऊपर फिर ट्रायल्स किए जाते हैं और देखा जाता है एक मुख्तलिफ उम्र के लोगों पर कि ये सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव हैं या नहीं। और फिर फ़ेज़ 3 में जो है ये कई हज़ार लोगों पर जिसकी तादाद जो है 1-2 हज़ार से बढ़कर 40,000 तक 50,000 तक भी जा सकती है। इनके ऊपर एक बड़े पैमाने पे क्लिनिकल ट्रायल होता है और बहुत एहतियात से देखा जाता है कि कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे और उसके बाद फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको एग्ज़ामिन करती हैं, WHO और FDA देखता है और जब ये बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये अप्रूवल दे देती हैं उसके बाद ये वैक्सीन जो हैं
ये मार्केट में आती हैं। तो मेरे ख्याल से चाइनीज़ वैक्सीन जो हैं जब आएंगी मार्केट में तो वो बहुत मौसर होंगी और वो उनमें कोई ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होंगे अगर उसको बैनुल अक़वामी तौर पे मंजूर कर लिया गया हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए।